अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया वीलॉग। हमेशा की तरह एक नई तहकीक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, मेरे इससे पहले वीलॉग जो कि हुमैरा असगर अली की अचानक मौत के ऊपर हुआ था, जिसने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को, फैशन इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक मौजू, एक फ़िक्र और एक लम्हा फ़िक्र बन चुका था। नाज़रीन, आज मैं उसमें से थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई है। अभी आपको पता होगा, रिसेंटली हुमैरा असगर अली का मोबाइल भी रिकवर हो चुका हुआ है, अनलॉक भी हो चुका हुआ है। तहकीकाती इदारे, पुलिस और दूसरी एजेंसीज वगैरह इसके ऊपर तमाम इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है और हम आपको साथ साथ इसलिए बता रहे हैं कि हुमैरा असगर अली एक कोई आम खातून नहीं थी। अगर कोई आम भी होती तो शायद मैं इसी तरह रिपोर्ट कर रहा होता। हुमैरा असगर अली के साथ एक अच्छा तल्लुक मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से हम सब का रहा है, क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री से रहा हूँ और मुझे वो दोबारा मैं बात कोट करूँगा कि मुझे वो लम्हे, वो दिन अभी भी याद है जब हुमैरा मेरे ऑफिस आई थी और हमें एशियन लाइफस्टाइल फैशन मैगज़ीन, पाकिस्तान का लार्जर पब्लिकेशन मैगज़ीन था, उसका फैशन शूट करना था। कवर पेज उन्हीं की फ्रेंड जो आजकल यानी कि इसी मर्डर के हवाले से बता रही है, जुड़े, और मैं और मेरी टीम ने एक पूरा डिज़ाइन किया था कि वो कवर शूट क्या करना है, और वही हुमैरा असगर अली का आखिरी कवर शूट साबित हुआ फैशन इंडस्ट्री के हवाले से। नाज़रीन, हुमैरा असगर अली के मुतल्लिक़ मैं अब भी यही कहता हूँ कि हुमैरा एक बहुत बाहिम्मत लड़की थी। उसकी अगर अपनी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं या उसकी फ़िटनेस का अंदाज़ा लगाएं तो वो बाकायदा एक्सरसाइज करने वाली और बाकायदा बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने वाली, और उसके अलावा NGOs के साथ मिलकर काम करने वाली, बच्चों के लिए काम करने वाली एक ऐसी बाहिम्मत लड़की थी। बावजूद इसके कि उसके घर वालों के साथ उसके जैसे भी हालात और वाक़यात थे, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था। और इस तरह की लड़की, क्या वो अचानक से मर जाए, ये समझ से बालातर बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे आगे भी चल के, कि भी मैं पहले वीलॉग में भी कह चुका हूं कि ये जो मौत है तभी मौत नहीं हो सकती। इस तरह की लड़की तभी मौत अचानक से नहीं मर सकती जो इतनी फिट हो। ज़रूर अब भी मेरा वही मौक़िफ़ है, ये खुदकुशी है या ये मर्डर है। अरे खुदकुशी है तो जानने की कोशिश होनी चाहिए कि यह खुदकुशी हुमैरा असगर अली ने क्यों की, और अगर ये मर्डर है तो फिर भी ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये मर्डर क्यों किया गया और इसके मुहर्रकात क्या है, और इसको मारने वाले के यानी कि असल मकासद क्या थे। बज़ाहिर देखा जाए, इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ गई है मीडिया में। आपने देखा हुमैरा असगर अली की भाभी का भी एक बड़ा डिफरेंट चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ आए हैं, और हुमैरा असगर अली के भाई की भी स्टेटमेंट्स आ रही है, हुमैरा असगर अली के वालिद मोहतरम की भी स्टेटमेंट्स आ रही है, और उसके फ्रेंड्स की भी आ रही है स्टेटमेंट्स। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊँ, हुमैरा असगर अली की जब डेथ हुई, चूँकि उसका मोबाइल फ़ोन रिकवर हो चुका हुआ है, उसके मुताबिक मरने से 1 दिन, 2 दिन या 10 मिनट या 5 मिनट पहले तक हुमैरा असगर अली ने 10 लोगों को मैसेज किया था। 10 लोगों को, नाजरीन, 10th पीपल्स को, अपने दोस्तों को मैसेजेस किया था। और इससे भी एक हैरान कुन मैं बात बताऊं, उसमें से एक मैसेज जो उसने किया था अपने भाई को भी किया हुआ था। अच्छा, वो मैसेज क्या थे? जो 10 लोगों को उसने मैसेज किया, और मरने के बाद जब भी उसकी डेथ हुई 3 दिन तक मोबाइल ऑन रहा, उसके बाद मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। तब तक उस 10 लोगों में से किसी एक ने भी हुमैरा असगर अली को जवाब नहीं दिया। ये देखें असल सितम ज़रफ़ी की बात। दुनिया चढ़ते सूरज को तो सलाम करती है, लेकिन जब वही सूरज अमावस की रात तक उसके बाद डूबना शुरू होता है तो वही लोग भुला देते हैं। शायद यही वो लेसन है कि हम अपने मौसनों को बुलाने के बाद उसने उन्हें एहसास कमतरी में और तन्हाई का शिकार करके छोड़ देते हैं, और यही एक मौत का सबब बनता है। यही आयशा खान के मामले में हुआ, यही हुमैरा असगर अली के। नाज़रीन, वो 10 लोगों को जो मैसेज किया था, पहले हुमैरा ने उनको हेलो का मैसेज किया, उन लोगों ने किसी ने कोई आंसर नहीं किया। उसमें के बाद हुमैरा ने उन 10 लोगों को लिखा, जिसमें उसका भाई भी शामिल था, कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या आप, तो उसमें से फिर भी किसी ने उसको आंसर न किया। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हुमैरा असगर अली उस वक़्त कितनी
प्रॉब्लम में होगी, कितनी परेशानी में होगी, उसकी माइंड में क्या चल रहा होगा, ये उसको पता या कुदरत को पता है। लेकिन उन 10 लोगों को, लेकिन मैं उसके भाई के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि जिसको ये मैसेज भी गया और उसने उसको देखा भी है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह उसने जानने की भी कोशिश न की कि उसकी बहन जो कि घर में नहीं है, दूसरे शहर में है, जिसका मैसेज भी आया था, मैं उसको कॉल करके पता करूं कि वो उसने क्यों ऐसे मैसेज किया। नाज़रीन, ये बदल चुकी है हमारी रवायात, ये बदल चुकी है हमारे अक़दार। नाज़रीन, ये खून सफ़ेद हो चुके हुए हैं। इसके पीछे क्या एलिमेंट है, मेरा असगर अली की भाभी बता चुकी हुई हैं। ये जायदाद का मामला है, ये रिश्तों को बदलने का मामला है, या कुछ और मामला है। आने वाले दिनों में ये भी चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, इसमें सारे मामले में एक शख्सियत और भी है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है फ्लैट के मालिक का। फ्लैट के मालिक का रोल भी मैं समझता हूँ उतना ही अहम है जितना कि हुमैरा असगर अली के भाई का, जितना कि दूसरे लोगों का। उसको भी मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उसने जो केस किया हुआ था, जितने माह से चाह रहा था, और एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर अली वो रेंट जो था स्टे लेने के बाद वो अदालत में जमा कराती थी, उसकी तरफ से भी क्या वो टॉर्चर थी या क्या इश्यूज थे, ये जानने की भी कोशिश है। असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे या मेरे तज्ज़िये के मुताबिक जब लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जब हम लोगों को बुला देते हैं, जब लोग उस कमरे में डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार होकर अपने आप को बंद कर लेते हैं, तब इस तरह के वाक़यात ज़रूर जन्म लेते हैं। आयशा खान की कहानी हो, चाहे हुमैरा असगर अली की कहानी हो, हम हमेशा ही अपने ऐसे दोस्तों को खो देते हैं। क्यों कि दुनिया बुला देती है उन लोगों को। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी भी सलाह करनी चाहिए। हमें ये भी जानना चाहिए कि इस जदीद दौर में और इतने फास्ट यानी कि चलते हुए दौर में हम अपने सराउंडिंग में उन लोगों को भी देखें कि क्या आजकल कोई तन्हाई का शिकार तो नहीं है, क्या आजकल किसी के पास काम तो नहीं है, क्या कोई आजकल फारिग तो नहीं है। तो आओ हम उनके दुख उनके साथ बटाएं, आओ हम उनकी तरफ मोहब्बत का हाथ बटाएं। यही हमारा मैसेज होना चाहिए। नाज़रीन, हुमैरा असगर अली मौत, मैं समझता हूँ पहले वीलॉग में कहा, अब भी कह रहा हूँ, ये दिल हिला देने वाला वाक़या है। बहुत अज़ियतनाक मौत रही है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फ़िरदौस अदा करे, उसके लिए सानिया करे, क्योंकि वो एक जो भी थी इस मुल्क की बेटी थी। और मैं समझता हूँ मेरा जो ये वीलॉग है नाज़रीन, ये एक सादा आम ज़ुबान में बग़ैर यानी मिर्च मसाले के होता है। कोशिश ये होती है कि असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाऊँ, असल चीज़ आप तक बताऊँ, और तहक़ीक़ के ऊपर मबनी होती मेरी बात। और मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हमें अपने मौसमों का ख़्याल करना चाहिए। हमें अपने फिर सराउंडिंग में देखना चाहिए कि क्या दोबारा से तो नहीं कोई हुमैरा असगर अली बनने जा रही है, या हमें आयशा खान। ये एक फ़िक्र लम्हिया है। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।